करके बोलो। अपनी धर्मपत्नी की गोद में वो कन्या रख दी। उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि स्वामी ये किसका बच्चा उठा लाए। अब वो कन्या उसे कैसे मिली बाबूजी, वो सारी बातचीत उसने अपनी धर्मपत्नी को बता दी। उसकी धर्मपत्नी ने जैसे ही उस कन्या को अपनी छाती से लगाया वो भी रो पड़ी और महारानी का शुक्रिया अदा करने लगी। महारानी की जय जयकार करने लगी कि महारानी तेरे दरबार में आज हमारी भी बारी आ गई। तेरे दरबार में आज हमारी भी बारी आ गई। जब ये कन्या खेलेगी तो लोग कहेंगे बाबूजी ये उसकी लड़की है। जब ये कन्या विद्यालय जाएगी लोग कहेंगे अरे ये उसकी लड़की है। तेरी कृपा से इस संसार में हमारा भी नाम चल पड़ा। बाबूजी कन्या दो कुल चलाती है। कन्या दो कुल चलाती है। पहला कुल जहां उसने जन्म लिया और दूसरा कुल जहां वो कन्या विवाह करके जाती है। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। कन्या दो कुल चलाती है बाबूजी। बोल साचे। उस हरिजन परिवार ने उस कन्या का नाम प्यार से रुक्को रख दिया। रुक्को। राजा सपर्श की दो कन्या, पहली कौन सी? तारा, और छोटी बहन जो छिपकली कन्या रूप में पहुंची रुक्मण। बोल साचे। उस हरिजन परिवार ने उस कन्या का नाम प्यार से क्या रखा? रुक्को। रुक्को जवान हो गई बाबूजी, विवाह योग हो गई। धूमधाम से रुक्को का विवाह कर दिया और दोनों बहन विवाह करके एक ही शहर आ गई, हरिपुर। हरिपुर के राजा हरिचंद्र के महल में रुक्को की सास साफ सफाई का काम करती है। दोनों बहन विवाह करके एक ही शहर आ गई, हरिपुर। हरिपुर के राजा हरिचंद्र के साथ तारा का विवाह हुआ। महलों की महारानी बनी तारा। दोनों बहन विवाह करके एक ही शहर आ गई, हरिपुर। हरिपुर के राजा हरिचंद्र के महल में रुक्को की सास साफ सफाई का काम करती है। एक दिन वो बीमार हो गई और साफ सफाई के लिए रुक्को चली गई। बोल साचे। जब रुक्को को तारा ने देखा, तारा पहचान गई। बोल साचे। तारा पहचान गई कि ये मेरी बहन है, महारानी की संतनी है, भक्तनी है, इसके दरबार की सेवादार है। उस शक्ति से पहचान गई ये मेरी बहन है। तारा ने आवाज मारी, रुको मेरे पास आकर बैठ। रुको घबरा गई, डर गई और कहा कि तारा रानी जी हम बहुत छोटे लोग हैं, भला आपके पास कैसे बैठ सकते हैं। तारा ने कहा नहीं, तू मेरे पास आकर ही बैठ। दोनों बहन बातें करते रहे। बातों बातों में तारा ने रुक्को से कहा कि रुक्को, जो लोग श्रद्धा पूर्वक अपने घर पर माता का जागरण कराते हैं, जो लोग श्रद्धा पूर्वक अपने घर पे माता का जागरण करवाते हैं, महारानी उनकी सब इच्छा पूरी कर देती है। बोल साचे। बोल साचे। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि सबके घर में जैसे इनके घर में महारानी आई है, आपके घर में भी महारानी आए और आप भी इसके नाम का जागरण अपने घर पे करवाओ। ठीक है जी। और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं माँ का नलायक हूं, मुझे जरूर बुला लेना। ठीक है जी। बोल साचे। कहा था वो जी, फिर बुला हाँ। जो लोग श्रद्धा पूर्वक अपने घर पे माता का जागरण कराते हैं, महारानी उनकी सब इच्छा पूरी कर देती है। महारानी उनकी सब इच्छा
पूरी कर देती है। ये बात सुनकर मेरी बहन रुको दौड़ी 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 मंदिर गई और मां से प्रार्थना की कि मां तेरी कृपा से मैं भी मां बन जाऊं तो तेरे नाम का जागरण अपने घर पर करवाऊंगी। बोल साचे। प्रार्थना की भाई साहब, प्रार्थना को उसने स्वीकार कर दिया। महारानी की कृपा से रुक्को भी मां बन गई। रुक्को ने एक लड़के को जन्म दिया, पर रुक्को महारानी का जागरण कराना भूल गई। बोल साचे। बच्चा 5 साल का हुआ, तेज बुखार आ गया। दूसरे या तीसरे दिन उस बच्चे को चेचक माता निकल आई। रुक्को दुखी है, परेशान है। तारा ने देखा, तारा ने पूछा क्या बात है, क्यों परेशान है, क्यों दुखी है? तारा, मेरा बच्चा बीमार है, काफी इलाज करा चुकी हूं पर यह ठीक नहीं होता। ये गए, मैं फिर भूल गया। कहा था काफी इलाज करा चुकी हूँ। हाँ, बोल साचे। कि तारा बोल साचे। अखरोट खाया, अखरोट है तारा। अखरोट की जरूरत है तो फिर बोलिए। बच्चा बीमार है, काफी इलाज करा चुकी हूं पर यह ठीक नहीं होता। रुक्को की बात सुनकर भक्तों तारा ने जवाब दिया कि रुको, तू जरा ध्यान लगा, माता के पूजन में तेरे से कोई भूल तो नहीं हो गई। ये बात सुनते ही रुक्को को महारानी का जागरण ध्यान आ गया। दौड़ी दौड़ी मंदिर गई, मां से प्रार्थना की कि मां मेरे बच्चे को आराम आने पर अवश्य मैं तेरे नाम का जागरण अपने घर पे करवाऊंगी। बोल साचे। इसके आगे प्रार्थना की, मत्था टेका, प्रार्थना की। उस प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर दिया। बच्चा दूसरे या तीसरे दिन ठीक हो गया। रुको महारानी के मंदिर गई, महारानी के मंदिर गई, पंडित जी से मिली और पंडित जी को कहा, पंडित जी मंगलवार को मैंने अपने घर पर माता का जागरण कराना है, आप समय से पहुंच जाना। पंडित जी ने कहा, देख रुको, तू मुझे ना 5 रुपए यहीं दे जा, मैं तेरे नाम से ही मंदिर में जागरण करवा दूंगा, पर तेरे घर जाकर मैं देवी का जागरण नहीं कर सकता क्योंकि तू छोटी जात की है। जब तेरे घर का कोई खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, तो मां भगवती को जागरण कबूल नहीं होगा। तो भक्तों इसीलिए हम लोग कथा से पहले जिन्होंने जजमान होते हैं उनको बोलते हैं बादाम ले आना, काजू ले आना, मखाने ले आना। इनको सबको पहले खिला देंगे क्योंकि ये खा लेंगे, ये प्रसन्न हो जाएगी। बोल साचे। कहा था जी? हाँ हाँ हाँ, सुनो जी, बोल साचे। हाँ जी, हाँ जी। तू छोटी जात की है, जब तेरे घर का कोई खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, मां भगवती को जागरण कबूल नहीं होगा। ये बात सुनकर बाबूजी रुक्को को क्रोध आ गया। रुक्को ने कहा, पंडित जी महारानी के दरबार में बैठकर भी ऊंच नीच की बात करते हो। ये आपकी भी मां है, ये मेरी भी मां है, ये आपकी भी मां है, ये मेरी भी मां है, और महारानी के मंदिर में बैठकर ऊंच नीच की बात करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए, छोटे आप हो, आपकी सोच छोटी है। पंडित जी को ने देखा कि मेरी बात सुनकर रुक्को क्रोध में आ गई है, तो पंडित जी ने कहा कि रुक्को देख, संसार के साथ चलना पड़ता है, तू दुखी मत हो, परेशान ना हो। बाबूजी पहले ये बड़ा चक्कर था,
जात पात का बड़ा चक्कर था बाबूजी।